हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज वर्कशीट नंबर 14 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 6 अगस्त 2020। तो आज हम वर्कशीट नंबर 14 14वीं वर्कशीट करने जा रहे हैं। यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट आप लिखेंगे, अपना नाम, नेम ऑफ क्लास टीचर और अपने क्लास टीचर का नाम यहाँ लिखेंगे। क्लियर। अब देखें, faith is like Wi-Fi. It is invisible, but it has the power to connect you to what you need. अब क्या है, faith is like Wi-Fi कि विश्वास जो हमारा होता है, faith होता है, वो तो क्या है, Wi-Fi की तरह है। Wi-Fi की मतलब कनेक्शन तो होता है लेकिन दिखाई देता है, नो, इनविजिबल। तो ये कह रहा है इट इज़ इनविजिबल, ये अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। बट इट हैज़ ए पावर, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक ताकत होती है। टू कनेक्ट यू, आपको जोड़े रखने की। टू वॉट यू नीड, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उससे जोड़े रखने की इसके अंदर ताकत होती है। अब देखें, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस नीचे लिखे एक्सट्रैक्ट को, पार्ट को पढ़ो केयरफुली, ध्यान से, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका आंसर दो। लेटर टू गॉड, GL फ्यूंटस के द्वारा लिखा गया है। इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया था, पूरी वीडियो है, इसकी पूरी स्टोरी, हर डिटेल है, वहाँ जाएं, पहले उसको देखें फिर इसको करें, बिल्कुल समझ में आएगा। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, कि जो घर था वो अकेला था पूरी की पूरी घाटी के अंदर, और वो एक काफ़ी जो ज़्यादा ऊंची नहीं है, थोड़ी कम ऊंची है, उस पहाड़ी के बिल्कुल कोने पर, क्रेस्ट पर, माथे पर बना हुआ था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइन कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और वहाँ चढ़ के कह रहा है, एक आदमी देख सकता, क्या रिवर्स को देख सकता था, फील्ड्स को, और खेत किस चीज़ के, राइप कॉर्न डॉटेड, वो क्या पके हुए मक्के के खेत थे, डॉटेड विद फ्लावर्स, और क्या है, फूलों से लदे हुए थे। दैट, और ये चीज़ क्या है, ये आपको एक प्रोमिस देती है कि आपकी फसल क्या होगी, गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल होगी। जब फूल अच्छा आया हुआ है, फल अच्छा आया हुआ है, तो क्या होगी, फसल भी अच्छी होगी। द ओनली थिंग इन द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए सावर। तो एकमात्र चीज जो उस टाइम पर पृथ्वी को जरूरत थी वो क्या थी, डाउनपोर, थोड़ी बहुत बूंदे, या फिर और एटलीस्ट ए सावर, भाई और ज्यादा नहीं हो तो कम से कम बौछारें हो जाए, फवारे की तरह थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, और पूरा का पूरा सुबह से आज लेकर के लेंचो जो अपने खेतों को काफ़ी अच्छी तरह से जानता था, इंटीमेटली, काफ़ी क्लोज तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने आज कुछ भी नहीं किया था, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा है बस आकाश को। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, और अपनी वाइफ को कहा कि अब की बार आज हम पक्का कुछ ना कुछ पानी लेने जा रहे हैं, अर्थात बारिश होगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, और वो औरत जो रात का भोजन तैयार करी थी, SUPPER, सुपर होता है रात्रि का भोजन, प्रिपेयर हो तैयार करना। उसने क्या कहा, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, रिप्लाई होता है उत्तर देना, यस गॉड विलिंग, वो क्या, हाँ जैसी भगवान की इच्छा वैसा होगा। नेक्स्ट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, और ये कह रहा है खाने के टाइम पे जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करना, अंदेशा लगाना, जैसे उसने प्रिडिक्ट किया था, क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े विशालकाय बादलों के पर्वतनुमा बादल वहाँ उसकी ओर आना शुरू हो गए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब हवा भी तरोताज़ा, ठंडी और मीठी थी, मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव ए प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और जो लेंचो है वो भी बाहर चला जाता है, और बाहर कुछ और कोई रीज़न नहीं था
क्या रीज़न था? बस उस प्लेजर को, उस खुशी को महसूस करने के लिए जो बूंद शरीर के ऊपर बूंदों के गिरने पर मजा आता है, उसको आनंद को लेने के लिए जाता है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और पूरा संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। उसने कह रहा है जो पके हुए जो मक्के के जो खेत थे और जो उसके फूलों के साथ, उनको क्या माना? ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। ऐसा लग रहा है कि वो बारिश के पर्दे में छिप गए हों। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। और जब ये चीज़ होती है तो तभी एक तेज, काफ़ी पावरफुल हवा बहनी शुरू हो जाती है। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। और अब क्या है? हवा के साथ, बारिश के साथ लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े हिमखंड अर्थात ओलावृष्टि शुरू हो जाती है। These truly did resemble new silver coins। और अब इनको कंपेयर कर दिया है जी.एल. फ्यूंटस ने कि जो ये हेल स्टोन है वो क्या है? सिल्वर कॉइन्स। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। अब बच्चे भी क्या है? एक्सपोजिंग, वो भी बारिश में जा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। और इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा कर रहे हैं। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर कह रहा है एक पत्ता भी नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और फसल भी थी पूर्ण रूप से तबाह हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की जो आत्मा थी वो उदासी से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। और जब स्टॉर्म चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। वो खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स। और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कि जो अब बचा है ना, इससे ज़्यादा तो अगर टिड्डी दल होता वो भी शायद कुछ छोड़ देता, लेकिन इस हेल स्टोन और बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब द क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। पूर्ण रूप से फसल तबाह हो गई है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। लेकिन इन ओलावृष्टियों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अब देखें इसके क्वेश्चंस। वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? देखो ये रहा। तो यहाँ से आगे, तो यहाँ से स्टार्ट करें। लेंचोज, अब देखो वेयर नहीं लगाते जब आंसर देते हैं, वोज नहीं आएगा तो यहाँ लेंचोज हाउस, यहाँ आएगा वोज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ये फर्स्ट का आंसर है। आंसर देना बता रहा हूँ, ये ध्यान दे लें। वेयर WH वाला कभी नहीं आता आंसर देते वक्त। हेल्पिंग वर्ब वो बाद में चली जाएगी। तो लेंचोज हाउस वॉज लोकेटेड, आगे ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ये फर्स्ट आंसर है। सेकेंड, वोट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्या आता दिखाई दे रहा है? वोट आएगा नहीं। वोट की जगह आप लिख देंगे, यहाँ आ जाए, ये ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। ये लिख के वोट की जगह लिख देंगे, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। चलिए बच्चों, वाई डिड लेंचो गो आउट। वो बाहर क्यों गया भाई? तो क्यों गया था? फील द प्लेजर। तो यहाँ लेंचो, अब जब डिड वाई खत्म हो जाएगा, डिड है तो यहाँ सेकंड फॉर्म। लेंचो वेंट आउट। अब ये देखो ये क्यों गया था? टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग इन द रेन ऑन हिज बॉडी। तो ये हो जाएगा थर्ड। यहाँ से आगे ये थर्ड हो जाएगा भाई। फोर्थ, वाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। उसने क्यों कहा ये न्यू कॉइन्स के जैसे हैं? द, यहाँ से शुरू करते हैं। लेंचो डिड है तो ये सेड हो जाए। सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर
वेरी यूजफुल फॉर क्रॉप, क्योंकि वो क्रॉप के लिए, फसल के लिए क्या थे, वेरी यूजफुल फॉर क्रॉप, फसल के लिए काफी यूजफुल थे। वॉट हैपन टू द रेन सडनली, एकदम बारिश को क्या हुआ बताओ। तो पांचवा देखें यहाँ, सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड, तो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन ये 5, क्या हो जाएगा, सडनली स्ट्रॉन्ग wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. Next 6, the frozen pulse here किसे रेफर टू करते हैं, hailstones, ये हो जाएगा, उसी को तो कहते हैं वो फ्रोजन पल्स। What were Lencho's feeling when the hail stopped, जब वो ओलावृष्टि रुकी तो उसकी क्या फीलिंग्स थी, बताओ कैसी थी। Lencho's soul was filled with sadness, कर देंगे 8। और उसने कहा क्यों, क्यों कहा था, आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, इसमें ये क्योंकि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, अब बताना मीनिंग कौन से का क्या है। वेरी क्लोजली क्या हो जाएगा, इंटीमेटली, क्या हो जाएगा, इंटीमेटली। नेक्स्ट, फोरकास्ट बताना, प्रिडिक्ट करना, पहले भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्टेड हो जाएगा। कंटेंटेड उसका हो जाएगा सेटिस्फाइड। टू टेक आफ्टर इसका हो जाएगा रिजेंबल, मिलता जुलता होना। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन ए बिग स्वाम, वो कीड़े जो पूरे झुंड में उड़ते हैं। एंड डेस्ट्रॉय क्रॉप्स, और फसलों को तबाह करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लोकुस्ट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, देख लो ध्यान से। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है, ओपोजिट बताना है, विपरीत बताना है, किसका, सैडनेस का। सैडनेस का क्या है, प्लेजर, खुशी। रिस्टोर्ड बचाना, डेस्ट्रॉय तबाह करना। अब ये कह रहा है, रेफर द ग्रामर वर्कशीट शेयर्ड अर्लियर ऑन पंक्चुएशन मार्क, फाइंड आउट एंड एनसर्कल कोमा एपोस्ट्रोफी एंड कोटेशन मार्क इन द पैसेज गिवन अबव। ऊपर जो पैसेज है उसमें आपने देखना है कहाँ कोमा लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी कहाँ है, कहाँ कोटेशन मार्क्स है। क्लियर, अभी ये चीज आपको देखनी है इस ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर। यही था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग।